बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एट अ हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। मतलब उन्होंने कहा कि टीवी न्यूज़ के मुताबिक जो है ना वो आपके पास 48 डिग्री सेल्सियस से हाई है टेम्परेचर। बाय यूजिंग द फार्मूला, आप लोगों ने फार्मूला को यूज़ करते हुए डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस स्केल प्लस 32, ये फार्मूला जो है इसको यूज़ करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब आपको पास उन्होंने सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है जो कि 48 है। उन्होंने कहा है कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फ़ारेनहाइट स्केल में आप लोगों ने टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं जो हमारे पास गिवन था। तो गिवन था हमारे पास कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है और वो है आपके पास 48 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आपके पास फार्मूला था कि जो फ़ारेनहाइट है वो है आपके पास 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब आप लोगों को नया टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जो फ़ारेनहाइट में हो। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। 9/5 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास आ जाता है 48 प्लस 32। अब हम लोग सबसे पहले 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। 48 मल्टीप्लाई 9, तो ये आपके पास आ जाता है 432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब हम लोग इसको यूज़ कर डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास आएगा 86.4 प्लस 32। और अब हम लोग इसको ऐड करेंगे 32 को, तो हमारे पास आ जाएगा 118.4। और ये आपके पास टेम्परेचर आ चुका हुआ है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और यही आपके पास गिवन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। कि आपके पास जो एज है फादर की और जो सन की है उन दोनों का जो सम है वो आपके पास 72 ईयर है। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। कि जो फादर की एज है वो 2 times थी एज ऑफ द सन से। और व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago, तो उन्होंने कहा है कि बेटे की 6 साल पहले एज क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं आप लोग। पहले हम लोग लिखेंगे डाटा कि गिवन डाटा हमारे पास क्या है। गिवन डाटा है, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे सन्स एज, वो हमने लेट कर लिया एक्स। फादर एज हम लोगों ने लेट कर लिया है वाई। अब आपके पास जो गिवन है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। हम लोग लेट कर चुके हुए हैं कि सन की एज एक्स है, फादर की एज वाई है। अब उन्होंने कहा है कि सन की और फादर की एज का जो सम है वो आपके पास गिवन है 72 ईयर्स, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ चुकी है। हम लोगों ने अभी सिर्फ यहाँ तक जो है सॉल्व किया है कि द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। तो हम लोगों ने यहाँ तक ये एक इक्वेशन लिख ली हुई है। 6 years ago, अब 6 साल पहले सपोज किया हम लोगों ने कि जो बेटे की एज है वो 630 थी। तो 6 साल पहले उसकी क्या होगी, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 24। अब हम लोग ने यही कहा है कि उन्होंने कहा 6 साल पहले, तो हम लोगों ने दोनों की जो है ना फादर की भी और सन की भी एज से जो है ना 6 को माइनस कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है 6 years ago, ये भी हो गया। द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास जो फादर की एज है वो 2 times है सन की, ठीक है। तो वो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन नंबर 1 ये और एक इक्वेशन नंबर 2 ये। अब सिंपल हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। पहले इक्वेशन नंबर 2 को ही अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2x माइनस 12 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। ये 2x, ये माइनस प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा।
यहाँ पे ये -6, ये माइनस उधर जाके ये +12 हो जाएगा। इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास +6 आएगा और ये 2x माइनस वाई जी आ गया। अब हम लोगों ने इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, ठीक है ना, इसे नहीं दिया, हम लोगों ने इसे इक्वेशन नंबर 2 को दिया जिसको हम लोगों ने अरेंज करके लिखा है। अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को सॉल्व करना है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे दोनों को ही जो है इकट्ठा लिख लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास y प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा 3x और इन्हें हम लोग सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाता है 78। x यहीं पे रहेगा, 78 डिवाइडेड बाय ये 3 के पास आ जाती है 26। ये तो आ गई जो बेटे की एज अभी है। अब उन्होंने कहा है 6 साल पहले कितनी थी, तो x माइनस 6, तो यहाँ पे भी ये 26 माइनस 6, ये आपके पास आ जाएगी 20 ईयर्स। कैसे, सन एज 6 ईयर अगो, ठीक है। 6 साल पहले जो बेटे की एज थी वो आपके पास 20 ईयर आ चुकी है। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे, उन्होंने बस इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों ने यहीं से फादर की एज निकालनी हो, ये तो एक्स हम लोगों ने पलट किया हुआ है कि वो आपके पास सन है, फादर लेट किया हुआ है हम लोगों ने वाई। अब यहाँ पे जो आपके पास एक्स की वैल्यू आई है उसमें आप लोग मतलब उस वैल्यू को आप लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो वहाँ से वाई आ जाएगी, मतलब आपके पास फादर की एज आ जाएगी। और 6 साल पहले अगर उसकी भी फाइंड आउट करनी हो तो आप लोग उसमें से -6 कर दें तो वो आपके पास आ जाएगी फादर की भी कि 6 साल पहले उसकी एज क्या थी। तो ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, मिरहा बॉट अ टॉय। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, मिरहा बॉट आ टॉय फॉर 1500 रुपीज़। मतलब मिरहा ने एक खिलौना खरीदा है जो कि 1500 रुपये की कीमत है, एंड सोल्ड फॉर 1520, और उसने जो है ना 1520 रुपये में उसको बेच दी है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, और उसकी प्रॉफिट निकालने की उसने कितना प्रॉफिट, उसने कितना जो नफ़ा है वो निकाल मतलब हासिल की है, उसको परसेंटेज में हम लोगों ने फाइंड आउट करना। तो पहले हम लोग इसका डाटा लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500 रुपीज़, मतलब उसने 1500 रुपये में ख़रीदा था। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1520 रुपये, इतने में उसने बेचा था। सबसे पहले हम लोग इसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट के लिए आप लोग करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1500, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, मतलब इतना हम लोगों ने प्रॉफिट गेन किया। अब आप लोगों ने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज में, तो उसका फार्मूला है आपके पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये आपके पास परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट का, इसको आप लोगों ने याद करना है। अब प्रॉफिट आपके पास कितना है 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे ये परसेंटेज, यहाँ से ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब आप लोग सिंपल इसको डिवाइड करोगे 20 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपके पास आ जाता है 1.33%, ठीक है। ये आप लोगों ने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया है परसेंटेज में, इतना जो है ना उसको प्रॉफिट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज़ ₹9,60,000 while the expected amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? आपके पास एनुअल इनकम भी गिवन है, उसमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी गिवन है, और उन्होंने कहा है इतने रेट पर आप लोग कितना जो टैक्स है उसको पे करो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास गिवन है एनुअल इनकम, एनुअल इनकम है हमारे पास 9,60,000,
60,000 रुपीज़। आपके पास एग्जम्प्टेड अमाउंट है, वो आपके पास है 1,30,000 रुपीज़। अब आप लोग पहले फाइंड आउट करेंगे कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, तो हम इन दोनों को जो ना माइनस कर देंगे। $9,614 माइनस 1,30,000, तो ये आपके पास आ गया 83 और आगे 40। इतनी हमारे पास जो ना रिमेनिंग अमाउंट है। आपके पास जो रेट गिवन है वो है आपके पास 0.75%। आप लोगों ने टैक्स फाइंड आउट करना है कि वो कितना जो ना टैक्स पे करती हैं। तो ये आपके पास अमाउंट आई है, इसको हम लोग जो ना सिंपल सॉल्व कर देंगे। 831,234 मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 0 से कैंसिल आउट। अब सिंपल हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 83123 मल्टीप्लाई 0.75, तो ये आपके पास आ गया है 6225 रुपीज़। इतना जो है ना वो आप लोग पे जो है ना वो अदा करोगे, इतना जो है आप लोग टैक्स अदा करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर। एक साल पे इतनी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है एट द रेट ऑफ 14% के रेट से कंपाउंड एनुअली, और आप लोगों ने उसका जो ना कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा है आपके पास कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है आपके पास 3,75,000 रुपीज़। आपके पास जो टाइम गिवन है वो आपके पास गिवन है 1 ईयर। आपके पास जो रेट है वो है 14%, और कंपाउंड मार्कअप आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है। अब आपके पास जो कंपाउंड मार्कअप है वो आपके पास है, ये आपके पास प्रिंसिपल रेट, ये टाइम, ये रेट, ठीक है। आप लोग सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 जो ना ईयर है, रेट आपके पास 14% है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 14% का हम लोगों ने डिवाइड किया 100 से। ये 2 0 से कैंसिल आउट। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3,750 मल्टीप्लाई 14, तो ये आपके पास आ गया 5,2,500 रुपीज़। कि इतना हमारे पास ये कंपाउंड मार्कअप आ चुका है। हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो चुकी हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।